अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। हम पढ़े थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स जो ब्रांच चेन अल्केन्स हैं, ठीक है, उनको नेमिंग देने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें डिफरेंट टाइप के रूल्स जो हैं बेटे वो आपने फॉलो करने थे। मैंने आपको टोटल 6 रूल्स जो हैं विद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किए थे। 2 रूल्स हमारे अभी रहते थे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट 7th एंड 8th रूल एक दफ़ा से दोबारा से हम सारे रूल्स को एक दफ़ा मेन उनके पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं, देन रूल नंबर 7 को हम स्टार्ट करेंगे। ब्रांच चेन अल्केन्स जो हैं उनको हम नेम करते हैं अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। और सबसे पहला रूल यहाँ पे अगर आप देखो बेटे, मैंने आपको क्या कहा था कि आपने सबसे पहले क्या चीज़ लोकेट करनी है, आपने लोकेट करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेंज। जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, जो कंटिन्यूस चेन है, उसको सबसे पहले हम लोकेट करेंगे। वो चेन हमें डिटरमिन करेगी पेरेंट नेम। ये देखो, जैसे मैंने लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे पहले लोकेट की और इस चेन को क्या कहते हैं हम पेरेंट इसको कहेंगे, ये पेरेंट नेम होगा अल्केन का। जैसे कि इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका पेरेंट नेम क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी लॉन्गेस्ट चेन यानी कि आपका कुछ स्ट्रक्चर है बेटे इस शेप में है, ठीक है, देन भी आप देखो, अगर आप स्ट्रेट चेन यहाँ पे देखते हो तो आपके पास 5 कार्बन आते हैं। अगर मैं यहाँ से यूं करके स्ट्रक्चर पूरा एक बनाऊं, लॉन्गेस्ट चेन पूरी लूँ, तो ये हमारे पास 7 कार्बन बनते हैं। तो इसलिए मैं ये वाली एक चेन ले लेती हूँ। इस केस में हमारे पास जो पेरेंट नेम होगा वो क्या होगा, हेप्टेन होगा। उसके बाद हमने सेकंड रूल यहाँ पे किया। सेकंड रूल में मैंने आपको क्या बताया था, हमने सेकंड रूल में पढ़ा कि हम क्या करेंगे, अब आप करोगे नंबर द लॉन्गेस्ट चेन। हमने जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग देनी होती है। आपके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई यहाँ पे एक आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच होता है। आपने अपनी लॉन्गेस्ट चेन पहले लोकेट की, हमने फर्स्ट रूल को फॉलो किया, इसको आपने लोकेट किया। लोकेट करने के बाद आपने इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है, आपने ऐसे नंबरिंग करनी है कि आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है वो स्टार्ट में आए। जैसे ये एक स्ट्रक्चर था, मैं अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करती हूँ 1 2 3, तो 3 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 पे जो है वो सब्स्टिट्यूट अटैच होगा। तो हमने वो नंबर लेना होता है बेटे जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नियर हमारे अटैच हो। तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे ताकि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर 3 पे हमारा आए। क्लियर, ये हमने पढ़ा। इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे अगर ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें 6 कार्बन है यानी कि ये हेक्सेन है। यहाँ पे अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करें तो ये हमारा सेकंड पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए हमने इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू की थी। फिर हमने बेटे थर्ड रूल यहाँ पे देखा। थर्ड रूल में हमने क्या किया कि यूज़ द नंबर ऑब्टेन बाय एप्लीकेशन ऑफ सेकंड रूल। सेकंड रूल में जो हमने नंबर को फॉलो किया था, मैंने आपको नंबर बताए थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी नेमिंग करेंगे। थर्ड रूल में कैसे नेमिंग करेंगे मैंने आपको सारा समझाया। हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन लोकेट कर ली, फिर हमने इसकी नंबरिंग कर ली। अब आपने क्या करना है, इसका नेम लिखना है। नेम कैसे लिखना है, आपने देखना है कि किस नंबर पे आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और उसके बाद आपने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा अटैच है। यहाँ पे इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, क्या चीज़ अटैच है। हमने लॉन्गेस्ट चेन लोकेट की, फिर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर देखा, तो 3 नंबर पे 3 कार्बन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच था। और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा था, हमारे पास मिथाइल था। तो इसका नाम हमने क्या रखा, 3 मिथाइल हेप्टेन। नीचे एग्जांपल मैंने आपको दी थी, यहाँ पे भी हमने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लोकेट की और लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास 6 कार्बन यानी कि जो पेरेंट नेम था उसका वो क्या बनता था, हेक्सेन बनता था। फिर हमने यहाँ पे नंबरिंग की, तो नंबर 2 पे यहाँ पे क्या चीज़ अटैच थी, मिथाइल ग्रुप अटैच था, तो हमने इसका क्या नाम रखा, 2 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर, ये हमारा क्या था, थर्ड रूल था। उसके बाद बेटे हम चले थे अपने फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था फोर्थ रूल कि अगर अब पहले तो हमने कहा ना कि एक सब्स्टिट्यूएंट है, अगर इन केस आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों देन आप क्या करोगे। आप जैसे लॉन्गेस्ट चेन लोकेट कर ली, फिर हमने यहाँ पे नंबरिंग कर ली 1 2, अगर यहाँ से करते हैं तो 3 पे अटैच होना था, यहाँ से कर रहे हैं तो 2 पे अटैच होता है। तो हमने नियर नंबर लेना होता है जिसपे जितनी पहले जो है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाए। तो हम 2 से नंबरिंग शुरू करते हैं, यहाँ से 1 2। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, ये कौन सा है, दिस इज मिथाइल, ये कौन सा है, इथाइल। तो
हम क्या करेंगे, इथाइल भी लिखेंगे, मिथाइल भी लिखेंगे। लेकिन जब आप इथाइल और मिथाइल दो डिफरेंट तरह के आपके पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तो इस केस में बेटे हम क्या करेंगे, आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखोगे। आप ये देखोगे अल्फ़ाबेटिकली कौन सा लेटर पहले आता है, एम पहले आता है कि ई पहले आता है। तो बेटे अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, एम उसके बाद आता है, इसलिए हम पहले ई को राइट करेंगे, यानी कि इथाइल पहले राइट करेंगे। इथाइल कौन सी पोजीशन पे है, 4 पे। हम लिखेंगे 4 इथाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल, और पेरेंट नेम क्या है, हेक्सेन है हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे चले, आगे हम आए अपने 5th रूल पे, और 5th रूल पे हमने यहाँ पे क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन ली। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास क्या है, 6 कार्बन, यानी कि हमारे पास हेक्सेन आते हैं यहाँ पे। इसी तरह से हमने नंबरिंग की, अगर यहाँ से मैं नंबरिंग करती तो ये 4th पे आ रहा था, यहाँ से नंबरिंग की तो ये 3 पे आ रहा था, 3 ज़्यादा अर्लियर नंबर था, तो मैंने यहाँ से ही नंबरिंग शुरू की। अब 3 पे आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, एक साइड पे इथाइल है, एक साइड पे मिथाइल है। तो इस तरह के नंबर्स को भी हम अल्फ़ाबेटिकली ही लिखते हैं, क्योंकि इथाइल पहले आता है। हम कैसे राइट करेंगे, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको करवाया 6 रूल। 6 रूल में हमने क्या किया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों और वो आइडेंटिकल हों, तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो हम उनको इंडिकेट करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे उनके लिए, डाई, ट्राई या टेट्रा एंड सो ऑन, पेंटा भी हो सकता है, हेक्सा भी हो सकता है, इस तरह के हम प्रीफिक्सेस इसके साथ अटैच करेंगे और इसकी नेमिंग करेंगे। अब कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट यहाँ पे चेन ली, उसके बाद हमने इनकी नंबरिंग की। अब देखो तो यहाँ पे 2 मिथाइल है, यानी कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं यहाँ पे वो क्या है, आइडेंटिकल हैं, यानी कि सेम है। तो इस केस में बेटे 2 हैं, तो हम यहाँ पे क्या इनकी पोजीशन मेंशन करेंगे, एक 2 पे अटैच है, एक 3 पोजीशन पे अटैच है। क्योंकि ये 2 हैं इसलिए हम यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे, डाई, यानी कि 2 मिथाइल हैं तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, डाई मिथाइल लिख लेंगे। लेकिन दोनों मिथाइल की आपने पोजीशन बतानी है कि वो किस पोजीशन पे अटैच है, एक 2 पे है और एक 3 पे है, तो आप क्या लिखोगे, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। इधर भी मिथाइल अटैच है, इधर भी मिथाइल अटैच है। अगर यहाँ से नंबरिंग करती तब भी 2 पे, इधर से नंबरिंग करूँ तब भी 2 पे है, जहाँ से मर्जी अटैच कर लो, और थर्ड वन यहाँ पे अटैच है। ठीक है, अब इसका मतलब है हमारे पास 3 हैं और तीनों आइडेंटिकल है, यानी कि 3 मिथाइल है। तो हम इसके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल लिखेंगे, लेकिन इसकी लोकेशन आपने इसका नंबर बताना है, एक 2 पे अटैच है, एक 3 पोजीशन पे अटैच है और एक 4 पे, 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, जो हमने की थी लास्ट टाइम। हमने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल की थी कि लॉन्गेस्ट चेन हमने यहाँ पे देखी, हमारे पास 5 कार्बन थे, यानी कि ये पेंटेन था। 1 2 3 4 मिथाइल थे, इसका मतलब है कि 4th के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो क्या होगा, हमारा टेट्रा होगा, यानी कि ये टेट्रा मिथाइल है। और साथ आपने इसकी पोजीशन ही बतानी है, ये 2 पे अटैच हैं, 2 2 2 3 3। ये आपने नंबर सबका बताना है कि वो कौन कौन से उनकी जो किस किस जगह पे वो अटैच हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन लाजमी करना है। एक 2 पोजीशन पे है, दूसरा भी 2 पे है, एक 3 पे है, और इसकी अल्टरनेटिव भी जो है वो भी 3 पे प्रेजेंट है, और चारों आइडेंटिकल हैं, चारों के चारों क्या है, मिथाइल हैं, इसलिए हम क्या लिख देंगे, टेट्रा मिथाइल लिखेंगे। लिखें हम कैसे नाम लिखेंगे, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। इज डेट क्लियर। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में 6 रूल्स पढ़े थे और मैंने आपको सारे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए थे। आज हम अपना नेक्स्ट रूल स्टार्ट करेंगे, डैट इज रूल नंबर 7। तो लेट स्टार्ट विद रूल नंबर 7। टोटल हमारे पास 6 ही रूल्स आते हैं। जनरली मोस्टली अगर देखे जाएं तो 90% जो नेम्स होते हैं बेटे वो इन 6 रूल्स में ही पूरे हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार इससे बड़े भी हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो इस तरह ओकेजनली बहुत कम, इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है कि ऐसे बड़े स्ट्रक्चर कभी आपके पास आए। तो इस तरह के बड़े स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। ठीक है, वो हमारे कौन से रूल हो जाएंगे, एक हमारा हो जाएगा रूल नंबर 7। ठीक है, रूल नंबर 7 क्या है, अगर आपके पास 2 चेन्स हों और उन चेन्स की लेंथ इक्वल हो, ठीक है,
और दोनों compete कर रहे हो फॉर पेरेंट चेन, दो चेन्स हैं, दोनों चेन सेम हो और उनका एक कंपटीशन शुरू हो जाए, वो दोनों एक दूसरे से compete करना शुरू हो जाए फॉर पेरेंट चेन। हमने एक ही पेरेंट चेन लेनी होती है ना, तो हम वो वाली पेरेंट चेन लेंगे जिसके साथ ज़्यादा सब्सटीट्यूट अटैच होंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास दो चेन्स हों और दोनों की दोनों चेन्स बेटे क्या हों, सेम हों, एक जैसी हों, तो आपने एक चेन को हमने तो लेना है ना, तो हम उस चेन को चूज़ करेंगे एज ए पेरेंट चेन जिसके साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। एग्जाम्पल देती हूँ ताकि फर्दर आपको इसमें क्लैरिटी आए बेटे। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, CH3 CH2 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 CH देन CH और इन द एंड फिर हम क्या लगा लेते हैं, CH3। इसी तरह अब नीचे आओ, इधर CH2 पे आओ बेटे, इधर पहले इधर हम लिखते हैं CH3, इधर हम लिखते हैं CH3, इस CH2 के नीचे भी मैं क्या लिखती हूँ, CH3, फिर मैं क्या लिखूँ यहाँ पे CH2 और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, CH3। ठीक है, इधर आओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, CH2। ये क्या हुआ, ये आपको स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो हमने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हम लोकेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन लेती हूँ, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बनते हैं, और मैं ये भी चेन ले सकती हूँ, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, अगर हमारे पास दो सेम यहाँ पे चेन्स हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट चेन लेती हूँ तो ये भी 7 होंगे, अगर मैं ये ऐसी चेन ले लेती हूँ तब भी हमारे पास क्या होंगे, 7 ही होंगे, यानी कि दो सेम हमारे पास यहाँ पे पेरेंट चेन बन रही हैं, दोनों 7 के कार्बन की हैं, यानी कि सेम है। लेकिन मुझे तो इनमें से एक चूज़ करनी है, एक लेनी है, तो हम कौन सी चूज़ करेंगे? इस तरह के केस में बेटे हम वो चेन चूज़ करते हैं एज ए पेरेंट चेन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा अटैच हो। अगर आप देखो, अगर मैं स्ट्रेट चेन लेती हूँ तो ये भी एक हमारे पास अटैच है स्ट्रक्चर, ये भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर लेते हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अब ये प्रोपाइल अटैच होगा, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जिस वो आपने ऐसी पेरेंट जो है वो चेन आप सेलेक्ट करोगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों। तो इस केस में बेटे मैं कौन सी चेन लूँगी, मैं लूँगी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट हमारे ज़्यादा है, और वो कौन सी है, हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करूँगी। इसमें कितने कार्बन आ गए, 7 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्बन आ गए इसमें। अब यहाँ पे अगर गौर करो, ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में गलत लिखा है, इसको सही करो। यहाँ पे 3 है बेटे, आपकी बुक में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको आप ठीक करें। आपकी बुक में यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स गलत लिखे हुए हैं और कुछ के नाम भी गलत लिखे हुए हैं। टेक्स्ट बुक में मैंने आपको कल भी बताया था, 2 जगह पे ब्यूटेन लिखा है, हालांकि वो पेंटेन था। और यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर मैं करवा रही हूँ, यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, हालांकि ये CH2 नहीं है, ये CH3 है। इसको भी आप लोगों ने ठीक करना है। ठीक है, इसको ठीक कर लो, कन्फ्यूज़ नहीं होना कि बुक पे तो ये नहीं है, तो बुक पे ये ऐसे ही है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम CH2 कर लेते हैं। एक और यहाँ पे मिस्टेक है बेटे, वो भी ठीक करो। आपकी बुक में यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे CH2 लिखा है, यहाँ पे फिर CH3 लिखा है। आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर गलत लिखा है, मैंने फ़ौरन बुक से ही देख के लिख लिया है, ये स्ट्रक्चर गलत है। इस स्ट्रक्चर को ठीक करो, यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, तब भी वो बैलेंस होगा। 2 ये, एक ये और एक ये आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम CH कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे फर्दर। ओके, ये सारा स्ट्रक्चर ये आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, इसको आपने ठीक करना है। ओके बेटे, समझ आ गई मैंने क्या कहा, कि आपकी बुक में थोड़ा सारा इसमें स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस लिखा हुआ था, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया। अब आपने यहाँ पे चेन काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितने हैं, 7 है, यानी कि दे आर हेप्टेन। अब हम इनकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 पे आपका ये अटैच होता है, यहाँ से करूँगी तो 3rd पे अटैच है, तो इसलिए मैंने यहाँ से नंबरिंग शुरू की, 3 4 5 6 एंड दिस 7। ठीक है, अब हम देखेंगे
ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। हमारे पास यहाँ पे कितने मिथाइल हो गए? 3 मिथाइल हो गए। और ये क्या स्ट्रक्चर है? 1 2 3। तो ये 3 वाले क्या होते हैं? प्रोपेन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन काउंट करोगे तो ये स्ट्रक्चर किसका बनेगा बेटे? 3 4 5 6 7। तो C3H7 ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रोपाइल का। प्रोपाइल किस पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे है। और मिथाइल, ये 3 मिथाइल हैं आपके पास, तो हम यहाँ पे ट्राई मिथाइल जो है वो वर्ड यूज़ करेंगे और इनकी लोकेशन लिखेंगे। फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि अल्फ़ाबेटिकली हमने जो है इनको लिखना है। तो P जो है बेटे वो बाद में आता है, M पहले आता है, तो इसलिए हम पहले यहाँ पे मिथाइल लिख लेंगे, M को हम यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे। इसका नाम आप लोग क्या लिखोगे? आप इसकी लोकेशन अब बताओगे 2। अगली लोकेशन क्या है? 3 पे अटैच है। और किस पे अटैच है? 5 पे अटैच है। क्या अटैच है बेटे? ट्राई, 3। क्या 3 अटैच है? मिथाइल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। और ये पूरा पेरेंट क्या है आपका? हेक्सेन। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? हेक्सेन। इज दैट क्लियर? ओ सॉरी, हेक्सेन तो है ही नहीं, ये तो 7 है। हमारे पास क्या आ जाएगा ये? अब मैंने ये सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया बेटे, हेक्सेन नहीं है। ये थोड़ा सा आपने इसको कट कर दो, मेरी मिस्टेक है। ये 7 चेन है, हेप्टेन है बेटे, दिस इज हेप्टेन। और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। एक तो हमने लिख लिया 2 3 5 ट्राइमिथाइल। इसके साथ हम क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे? हमारे पास यहाँ पे 4th पोजीशन पे बेटे क्या चीज़ अटैच है? यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? -4। और 4 के साथ आप क्या लिखोगे? प्रोपाइल। प्रोपाइल के साथ हम क्या लिखेंगे? हेप्टेन। क्लियर? अब समझ आइए, थोड़ा सा बेटे मेरे से मिस्टेक हो गई थी। हमने क्या किया, दोबारा से एक दो बताती हूँ। हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। हमारी लॉन्गेस्ट चेन कहती थी C कार्बन, ठीक है, 7 कार्बन थे। और 7 कार्बन को हम क्या कहते हैं? हेप्टेन कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 3 मिथाइल अटैच थे। तीनों मिथाइल की मैंने पोजीशन लिखी 2 3 5। ट्राई मिथाइल और एक प्रोपाइल अटैच था किस पोजीशन पे? 4 पे। तो हमने क्या लिखा? 4 प्रोपाइल हेप्टेन यहाँ पे राइट किया। इज डेट क्लियर? समझ आ गई? अगर ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे तो आप उनको इस तरह से राइट करोगे। क्लियर? आगे चलते हैं बेटे, अगला स्ट्रक्चर अपना देखते हैं। अगला हम पढ़ेंगे रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमारा क्या है कि अब अगर हमारी ब्रांचिंग जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे आए, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन के एंड पे भी देखें और स्टार्ट में भी देखें, ठीक है, तो हमने चूज करना है नेम अपना लोअर नंबर से जो कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे मौजूद होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, देन आपको इसकी सही तरह से समझ आएगी। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं अपना। सपोज ये हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 CH, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? CH2 CH CH और CH3, ठीक है। इसके साथ हम यहाँ पे क्या चीज़ अटैच कर लेते हैं? CH3। यहाँ पे क्या अटैच करते हैं हम? अगेन CH3। और यहाँ पे हम क्या चीज़ अटैच करेंगे? हम अटैच करेंगे यहाँ पे अगेन CH3, ठीक है। बेटे आपकी बुक में अगेन ये स्ट्रक्चर बुक में डिफरेंट बना हुआ है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट बना रही हूँ, बुक वाला स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है और नाम जो है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से उन्होंने दिया नहीं, उसमें मिस्टेक है, मैंने ठीक कर दी है। आपकी बुक में यहाँ पे CH2 लिखा था, यहाँ पे भी CH2 लिखा हुआ था, जबकि ये CH है और ये CH3 होगा। ये CH2 है, ये CH है, ये भी CH है और ये भी CH3 है। बुक में सिर्फ ये मिस्टेक है, यहाँ पे 2 नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे 3 राइट करोगे। अब इस केस में हमने क्या करना है? सबसे पहले अपनी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे क्या है? 6 कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट करेंगे। ये कर लिया हमने। अब हमने इसकी नंबरिंग करनी है। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2, ये भी 2 पोजीशन पे आता है। यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे तो ये भी 2 पोजीशन पे आएगा। यही अब रूल नंबर 8 है। यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे अटैच है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे अटैच है। देन आप क्या करोगे? फिर आप देखोगे कि आपकी जो थर्ड पोजीशन है वो किसके क्लोज है। यहाँ पे तो अगर हम देखें तो एक 1 पे 2 पे आएगा और एक 4 पे आएगा, जबकि अगर मैं इस साइड से नंबरिंग शुरू करूँगी तो एक 2 पे आएगा, एक 3 पे आएगा।
तो इसका मतलब है मुझे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि फिर 2 और 3 पे आ जाएगा, जबकि यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगी तो एक 2 पे आएगा और एक 4 पे आएगा। तो इस तरह के केस में हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ताकि हमारा जो नियर बाय नंबर है, जो करीब करीब है, उनसे ही जो है इनकी नेमिंग हो जाए। एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पे हो जाएगा, एक 3 पे हो जाएगा। अगर यहाँ से करती तो एक 2 पे होता और एक आपके पास 4 पे आता। तो हम यहाँ से नंबरिंग बेटे अब स्टार्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट की है वो कितनी है, हमारी 6 कार्बन है, यानी कि हेक्सेन है। अब आपके पास 3 मिथाइल है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ट्राइमिथाइल हो जाएगा। और सबकी पोजीशन आप लिख दोगे, ए कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे, एक कौन सा है, 3 पे, और एक क्या है, 5 पे। कितने मिथाइल हैं, ट्राई मिथाइल। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्राई मिथाइल, METHYL, ट्राई मिथाइल। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, हेक्सेन। ठीक है, क्लियर। और इस तरह से हम ये 2 4 नहीं लिखेंगे, हमने नियर बाय नंबर लिखने होते हैं। 2 3 हमने यहाँ पे लिखा, तो ये क्या हो गया, हमारा रूल नंबर 8 हमने जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। इज डेट क्लियर। अब आपको रूल नंबर 8 और 7 ही बेटे क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपकी बुक में एक और टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन्स। हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर बेटे किसका, साइक्लो अल्केन्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है नॉमेनक्लेचर आता है। ठीक है, इसमें कोई बुक से कोई इस तरह की रीडिंग करने वाली चीज़ नहीं है कि मैं आपको रीडिंग कराऊं। इससे पहले जो नॉमेनक्लेचर बेटे मैंने आपको सारा करवाया था, वो हमारे पास वो भी अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर थे, लेकिन वहाँ पे हमने ब्रांच चेन अल्केन्स के जो है वो सारे के सारे नॉमेनक्लेचर किया। ये जो मैंने आपको पहले सारे रूल्स बताए हैं, ये किसका था बेटे, ये ब्रांच चेन अल्केन्स थे। अब जो नॉमेनक्लेचर हम करेंगे वो किसका है, वो है साइक्लो अल्केन्स का। ठीक है, कि साइक्लो अल्केन्स के जो नेम्स हैं वो आप कैसे लिखते हैं। साइक्लो अल्केन्स का नाम हम लिखते हैं कि हम उसमें अटैच कर देते हैं एक प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स, दैट इज नोन एज साइक्लो। हम क्या यूज़ करेंगे, साइक्लो यूज़ करते हैं। और आगे जो है आपका स्पेसिफिक अल्केन का जो पूरा पोजेसिंग है, सेम नंबर जो कार्बन एटम के हैं वो साथ हम यहाँ पे अटैच करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, तब आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसी तरह 6 कार्बन रिंग बनाओ आप। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे मैं क्या चीज़ अटैच करती हूँ, CH2 CH3। अब ये 1 2 3 4 5 6 बेटे ये 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ को मतलब बता रहा है आपको, दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड। 6 कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम हर अल्केन से पहले साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे। जब हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, तो हमने वर्ड यूज़ करना है साइक्लो। टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हमने क्या वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पे आपके पास कौन सा सब्स्टिट्यूट अटैच है, देखो ये क्या है, C2H5। C2H5 किसका फॉर्मूला होता है, किसका है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इथाइल का। तो इस तरह के स्ट्रक्चर का क्या नाम मैं यहाँ पे लिखूंगी, मैं लिखूंगी इथाइल, ETHYL, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम लिख लिया इसका मैंने, इथाइल साइक्लोहेक्सेन है इसका नाम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लो लिख लिया। और ऊपर कौन सा सब्स्टिट्यूट अटैच है, इथाइल, यहाँ पे हमने इथाइल लिख लिया। इसी तरह एक और अगला हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी में भी ऐसे 6 कार्बन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, ये आपके 6 कार्बन हो गए। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, जो हम लिखेंगे बेटे वो क्या होगा हमारे पास, देखो CH3 CH, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं CH3। ठीक है, अब यहाँ पे इसका IUPAC नेम अगर मैं लिखूंगी तो ये क्या है हमारे पास, ये है तो साइक्लोहेक्सेन। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पोजीशन पे हमारे पास क्या है, मिथाइल प्रेजेंट है, और एक साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, यहाँ पे इथाइल प्रेजेंट है। आपकी बुक में बहुत सारे स्ट्रक्चर बेटे यहाँ पे रख लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लो C2।
ठीक है, H5 हो जाएगा ये यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर का हम क्या कर लेंगे, देखो 1 पोजीशन पे क्या चीज़ अटैच है, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, 1 पे हमारे पास क्या चीज़ अटैच है, ये देखो C2H5 यानी कि इथाइल है, और 2 पे हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ अटैच है, मिथाइल अटैच है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख लेंगे, हम लिख लेंगे 1 इथाइल 3 मिथाइल, 3 पे क्या है, मिथाइल है, और साथ ये क्या चीज़ है, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, इस तरह के स्ट्रक्चर को आप ऐसे नेम दोगे। इसके अलावा 2-3 एग्जांपल्स बेटे और हम कर लेते हैं ताकि फर्दर इसके अंदर जो है वो आपको क्लैरिटी आ जाए, आपको समझ आ जाए। अगर आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर हुआ, आपके पास सपोज हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक और स्ट्रक्चर लेती हूँ, आपकी बुक वाला ही स्ट्रक्चर लेती हूँ, आपकी बुक पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी तरह 6 कार्बन रिंग बनाओ आप। ठीक, यहाँ पे क्या चीज़ अटैच है, मिथाइल CH3, एक मिथाइल यहाँ पे अटैच है CH3, और एक मिथाइल हमारे पास यहाँ पे अटैच है CH3। ठीक है, समझ आ रही है। अब इसकी नंबरिंग देंगे, हमने नंबरिंग वहीं से शुरू करनी होती है बेटे जहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूट ज़्यादा करीब हो। यहाँ पे 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर 4। ठीक है, ऐसे इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब आपके पास ये क्या है, एक मिथाइल अटैच है 1 पोजीशन पे, दूसरा मिथाइल अटैच है वो भी 1 पोजीशन पे। 1 पोजीशन ये जो है आपकी, इस पे 2 है मिथाइल, और एक मिथाइल अटैच है 4 पोजीशन पे। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम होगा बेटे 1 1 4। एक 2 1 पोजीशन पे हैं, एक ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, ये 4 पे, और कितने मिथाइल हो गए हमारे पास, 3 मिथाइल हैं। तो हम क्या कह लेंगे इसको, ट्राई मिथाइल, और साथ क्या नाम इसका हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर होगा तो उसकी नेमिंग आपने इस तरह से करनी है। आगे एक और स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया गया, उसको भी मैं आपको करवा दूँ। यहाँ पे पिक हम 6 कार्बन स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपके पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, CH2 CH3। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो कौन सा है, 1 2 3 कार्बन है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो गया, हमारे पास 7 हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7, ये प्रोपाइल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसका जो नाम है वो हम क्या कह देंगे, प्रोपाइल। क्या कह लेंगे बेटे, प्रोपाइल। प्रोपाइल PYL, प्रोपाइल। साइक्लोहेक्सेन, क्या नाम है इसका, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका IUPAC नेम है। इसके अलावा इनके कॉमन नेम्स भी होते हैं, कॉमन नेम्स अभी मैं आपको नहीं करवा रही, वो मैं आपको इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में करवाऊंगी। तो बेटे ये हमने क्या कर लिए, ये हमने अपना रूल नंबर 7 कंप्लीट किया, रूल नंबर 8 कंप्लीट किया, और मैंने आपको नॉमेनक्लेचर बताए। क्या बताया मैंने आपको, साइक्लो अल्केन्स के नेम्स बेटे आप किस तरह से राइट करोगे वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर किया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा बेटे आपको जो साइक्लो अल्केन्स हैं इनके 1-2 स्ट्रक्चर्स मैं और भी करवा देती हूँ, क्योंकि आगे चल के वो स्ट्रक्चर्स आपके पास मतलब आपको देखने को मिलेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको वो स्ट्रक्चर्स भी 1-2 जो है उनकी एग्जांपल्स दे देती हूँ। आपकी बुक में उनकी एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी हमने जो स्ट्रक्चर किए हैं वो सारे के सारे 6 कार्बन थे, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पे हम हेक्सेन लिख रहे थे। अगर सपोज बेटे आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर भी आ सकता है, देखो सिंपल 1, आप इस तरह का स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर भी आप देखोगे। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक साइड पे सपोज अगर आपका यहाँ पे मैं अटैच कर लेती हूँ इथाइल CH2 CH3, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज इथाइल, और ये साइक्लो ही स्ट्रक्चर है, इसको नाम साइक्लो ही कहेंगे हम, साइक्लो। और ये 4 कार्बन है तो हम क्या कह लेंगे, इसको ब्यूटेन कह लेंगे। इज डेट क्लियर, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम इस तरह से नेम देते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 3 कार्बन हो, ठीक है ना, ऐसे ट्रायंगल की शेप में भी स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
ये 4 कार्बन है, ये कितने हैं 3 कार्बन है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट मैं अटैच कर लूँ CH3, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया मैंने, मिथाइल, और ये 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन होगा। इथेन, मिथेन, प्रोपेन ही होता है ना जब 3 कार्बन हो, 1 2 3। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देंगे, हमारे साथ क्या यहाँ पे अटैच है, मिथाइल। बेटे ये इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम दे देंगे इसको, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से अब आपका स्ट्रक्चर 5 कार्बन का भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड देन 5। इस तरह का स्ट्रक्चर भी होगा जिसमें हमारे पास 5 जो है वो कार्बन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या अटैच कर लेती हूँ मैं, मिथाइल कर लेती हूँ, ठीक है। अब इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बना होगा देन आप क्या नाम दोगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल, और साथ हम क्या लिख लेंगे, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि ये 5 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको सिंपल ये भी बता दिया, दोबारा से हम उसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो ये भी साइक्लो ही होगा, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन है तो हम इसको क्या कह लेते हैं, हेक्सेन कह लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे भी इथाइल अगर अटैच करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल साइक्लो हेक्सेन। इसको हम लोग क्या कह लेंगे, इथाइल साइक्लो हेक्सेन। क्लियर। और एक दो एग्जांपल्स मैं और करवा देती हूँ आपको ताकि फर्दर क्लैरिटी आ जाए। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे बना होता, ठीक है, यानी कि ये क्या स्ट्रक्चर है, ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल अटैच कर दूँ, यहाँ पे भी मिथाइल अटैच कर दूँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, एक 1 पोजीशन पे है, एक 2 पे है, और ये 3 पोजीशन है। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 डाई मिथाइल, क्या है ये, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन है ये। इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर। इसी तरह एक और हम ले लेते हैं, पेंटा की भी एग्जांपल देती हूँ जैसे हमने पहले की है। ये क्या है हमारे पास, 5 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे अगर इधर भी मिथाइल हो, इधर भी मिथाइल हो, तो देन इसका क्या नाम होगा हमारा, एक 1 2 3। अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करती हूँ तो 1 2 3 4, ये 5 पे आ जाएगा, इसलिए मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँगी, 1 2 3। एक हमारे पास किस पे आ जाएगा, 1 पोजीशन पे, एक 3 पोजीशन पे, और ये क्या हो जाएंगे, दे आर डाइमिथाइल। और साथ क्या आ जाएगा आपका, साइक्लो पेंटेन। 5 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, पेंटेन। क्लियर। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिए किसके, साइक्लो अल्केन के नॉमेनक्लेचर मैंने आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। इन द एंड मैं आपको सिंपल यहाँ पे जो है एक एग्जांपल और करवा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटे ये लास्ट एग्जांपल करवाऊंगी, इसके बाद हम और एग्जांपल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, एक और एग्जांपल हम करते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 एंड दिस 6, ठीक है। यहाँ पे हम अटैच करते हैं CH3, यहाँ पे हम अटैच करेंगे CH3, और साथ यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे भी क्या अटैच करते हैं, CH3। इसको कैसे हम नेम देंगे, अब आप देखो मैं नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से शुरू करती हूँ, फिर ये नज़दीक आएंगे, एक 1 पे आ जाएगा, एक 2 पे आ जाएगा, ये 3, और एक ये 4 पे प्रेजेंट है, ये 5 और ये 6। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ये तो आपको पता है ना। अब यहाँ पे क्या चीज़ अटैच है, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे इथाइल अटैच है, CH3 और CH2, ठीक है। अब इसको हम नाम कैसे देंगे, और 2 हमारे पास मिथाइल है, एक 1 पे है और एक 4 पे है, तो इसका नाम हम कैसे राइट करेंगे, 2 इथाइल 1,4। 2 हैं तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डाई मिथाइल, और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, साइक्लो, और ये क्या है, हेक्सेन। क्लियर। अभी मैंने आपको क्या करवा दिया बेटे, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर करवा दिए साइक्लोअल्केन्स के। साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं, जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, दिस इज नोन एज साइक्लोअल्केन्स, इनको हम साइक्लोअल्केन्स कहते हैं।
ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन है तो इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो आप लोग क्या कहोगे, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। और जब इस तरह का क्लोज सर्किट हो तो हम उसको क्या कहते हैं, साइक्लो कहते हैं। ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। और जब इस तरह का क्लोज सर्किट मतलब आपके पास स्ट्रक्चर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, और ये आपके पास क्या आ गया, साइक्लोहेक्सेन आ गया। ठीक है, उसके बाद बाकी जैसे हमने पहले रूल्स फॉलो किए थे वैसे ही रूल्स फॉलो करते करते हमने इनके नाम लिखने हैं, लेकिन पेरेंट के नेम के साथ हमने जो क्या लिख लेना है, साइक्लो जो है वो वर्ड यहाँ पे अटैच कर देने हैं। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स दी हुई थी, मैंने आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे के और जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। ठीक है, एक हमने ये डिफरेंट टाइप के जो साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर थे वो भी मैंने सारे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए, इनकी नेमिंग बताई। बेटे हमने अपना नॉमेनक्लेचर जो अल्केन्स का था वो कंप्लीट कर लिया। सिंपल जो ब्रांच चेंज अल्केन्स थे वो मैंने पहले आपको ब्रांच स्ट्रक्चर जो था उसकी नॉमेनक्लेचर करवाए, फिर हमने जो साइक्लो अल्केन्स थे उनके नॉमेनक्लेचर भी कंप्लीट कर लिए। तो बेटे आपने इन तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से करना है, इनको नोटबुक्स पे उतारो, इनको बार बार करके देखो, इनकी नेमिंग आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर आते हैं उनके नाम लिखने होते हैं, या नाम आते हैं उनके स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करने होते हैं, दोनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पर इजाज़त दो। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।